जय माता दी बच्चों, सब ठीक है? ओके, तो आज की क्लास किस पे होगी? एडवर्ब ऑफ रीजन पर, ठीक है ना? तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है, और हम चीजों को अच्छे से समझ सकें, इसलिए सारी चीजें पहले से मैंने लिख के रखी है। राइट, उम्मीद करता हूँ आपने भी लिख लिया होगा। ओके, तो अब आपको ये चीजें एक्सप्लेन की जाएगी, पूरा का पूरा फोकस अटेंशन आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना? क्लियर? आइए देखते हैं। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ रीजन। अब एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन का मतलब क्या है? कारण। रीजन का मतलब क्या है? कारण, ठीक है ना? क्यों कोई काम हुआ, राइट, वही तो उसका रीजन होगा। तो एडवर्ब ऑफ रीजन व्हाई का आंसर होगा। किसका आंसर होगा? व्हाई का। समझ में आई बात ना? और एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कॉज समझते हो? कॉज, कॉज का मतलब कारण होता है ना, कोई चीज क्यों हुआ, ठीक है? तो आंसर इसका होगा ये व्हाई का आंसर होगा। कंफर्म? दो डिफिनेशंस आपके सामने मैंने रखी हैं एडवर्ब ऑफ रीजन की, आइए देखते हैं। पहला, दोनों ही इजीएस्ट डिफिनेशंस हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रीजन व्हाई, राइट, नोटिस करना, Why an action occurred or will occur। occur एक वर्ब है जिसका मतलब होता है होना या फिर घटित होना, ठीक है? ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में? रीजन के बारे में। किसके बारे में? रीजन के बारे में, कारण के बारे में। कौन से कारण के बारे में? एन एक्शन अकर्ड, कोई एक्शन क्यों हुआ। Why an action occurred, कोई एक्शन क्यों हुआ, और will occur, या क्यों होगा। समझ में आई बात ना? कोई एक्शन क्यों हुआ या फिर क्यों होगा। भैया ऐसा क्यों हुआ, भैया ऐसा क्यों होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? इसका जो आंसर होगा, जो वर्ड उसको बताएगा, दैट इज एडवर्ब ऑफ रीजन। क्लियर? व्हाई का आंसर एडवर्ब ऑफ रीजन। क्लियर? दूसरी डिफिनेशन देखिए आप। एडवर्ब ऑफ रीजन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब बताना, टू टेल, ठीक है, टू डिस्प्ले, ओके, is used to express the purpose of action in a sentence। पर्पस मतलब उद्देश्य। सीधी सी बात है, जब आप why का आंसर दोगे कि भैया आपने इसका ऐसा क्यों किया, आपने उसको क्यों मारा, भैया क्योंकि ये सुधर जाए। तो मेरे मारने का पर्पस क्या है? किसी पेरेंट्स से आप पूछ रहे हो कि अपने बच्चे को क्यों मार रहे हो इतना, तो बताएगा ना कि भैया जिससे ये क्या करे, इसलिए मार रहा हूं क्योंकि ये सुधर जाए। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो सो या फिर देयरफॉर, वही तो एडवर्ब ऑफ रीजन है, वही तो व्हाई का आंसर है ना, ठीक है? तो समझना इस बात को। तो कहीं ना कहीं ये पर्पस भी शो करेगा किसी एक्शन के ना। जैसे आप, मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया, तो आप बताओगे ना सर क्योंकि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो अपना पर्पस बताओगे ना, अपना उद्देश्य बताओगे ना, उस एक्शन के पीछे, उस काम के पीछे, व्हाट इज योर इंटेंशन, व्हाट इज योर पर्पस टू डू दैट सच टाइप ऑफ एक्शन। Am I right? समझ में आ रहा है मेरी बात को? समझ में आ रहा है? yes, sir. आप अपना पर्पस ही बताते हैं, ठीक है? तो एक तरीके से एडवर्ब ऑफ जो रीजन होगा वो क्या एक्सप्रेस करेगा बेटा? पर्पस को, किसी भी एक्शन के पर्पस को सेंटेंस में। क्लियर है? दोनों के दोनों डिफिनेशन। अब देखिए, जैसे बिकॉज हो गया, ठीक है, देयरफॉर हो गया, सो हो गया, हेंस हो गया, क्लियर, एक्सीडेंटली हो गया, ओके, दस हो गया। दस का मतलब भी इस प्रकार होता है, राइट, THUS होता है। दीज आर एडवर्ब ऑफ रीजंस। क्लियर? पहला एग्जांपल देखते हैं, द फर्स्ट वन, शी वॉज लेट एंड हेंस वॉज नॉट अलाउड टू अटेंड द असेंबली। असेंबली का मतलब सभा होता है बेटा। असेंबली का मतलब क्या होता है? सभा। आई बात समझ में? सॉरी, शी वॉज लेट, वो लेट थी, एंड हेंस, और इसलिए, यही तो बता रहा है ना, लेट को मॉडिफाई भी करेगा। समझना मेरी बात को? ठीक है, शी वॉज लेट, वो लेट थी, एंड इसलिए, तो हेंस क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन। वॉज नॉट अलाउड टू अटेंड द असेंबली, इसलिए उसको सभा में सम्मिलित नहीं होने दिया गया। क्यों? वाई? बिकॉज शी वॉज लेट, क्योंकि वो लेट थी ना, इसलिए। आप मेरी बात समझ पा रहे ना?
तो हिंस क्या है बेटा आपका एडवर्ब ऑफ रीजन, वाई का आंसर है। कंफर्म? आई वॉज थर्स्टी, मैं प्यासा था। आई वॉज थर्स्टी, मैं प्यासा था। सो आई ड्रैंक, सो आई ड्रैंक वाटर, इसलिए मैंने क्या पी, पानी पिया। तो मैं प्यासा था ना, इसलिए मैंने क्या पिया, पानी पिया। मैंने पानी क्यों पिया, वाई का आंसर ना, क्योंकि मैं क्या था, प्यासा था, इसलिए मैंने पानी पिया। समझ में आई बात ना? एक तरीके से देखोगे तो सो आई एम ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया। किस लिए पिया, क्योंकि मैं क्या था, प्यासा था, राइट। ये सो क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन। समझ में आ रहा ना मेरी बात? ओके। इसका हिंदी में सेंस क्या निकलता है, इसलिए निकलता है। क्या निकलता है बेटा, इसलिए निकलता है, ठीक है ना। सी डिडेंट, नेक्स्ट देखिए, सी डिडेंट गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं गई। बिकॉज सी वॉज फीलिंग अनवेल, क्योंकि वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, यानी कि वो ठीक नहीं थी, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। दैट इज वाई ही डिडेंट गो टू कॉलेज, इसलिए वो कॉलेज नहीं गई। ठीक है, वो कॉलेज क्यों नहीं गई, वाई, वाई डिड सी गो, डिड सी नॉट गो टू कॉलेज, बिकॉज सी वॉज फीलिंग अनवेल ना, इसलिए, क्योंकि वो क्या थी, बीमार रही होगी। ठीक है, बहुत मतलब अनवेल मतलब अस्वस्थ महसूस करना, ठीक है, अनकंफर्टेबल फील करना, ठीक है ना। सी वॉज फीलिंग अनवेल, वो ठीक महसूस नहीं कर रही थी, या वो बीमार थी। क्योंकि वो ठीक महसूस नहीं कर रही थी, क्योंकि वो बीमार थी, इसलिए वो कॉलेज नहीं गई। ठीक है, तो कॉलेज क्यों नहीं गई, क्योंकि वो बीमार थी। तो ये जो कहीं ना कहीं देखो तो ये थोड़ा सा कॉज और रिजल्ट की भी बात करता है ना, कॉज एंड, समझ रहे हो नहीं। रिजल्ट क्या है कि वो, रिजल्ट क्या है समझना, सॉरी, रीजन क्या है, रिजल्ट क्या है कि वो स्कूल नहीं गई। परिणाम तो ये हुआ ना कि वो स्कूल नहीं गई। क्यों नहीं गई, क्योंकि वो अनवेल थी, अस्वस्थ थी। तो ये इसका क्या था, रीजन था, और ये इसका था क्या था, रिजल्ट। अब मेरी बात समझ रहे हो ना, एक तरीके से कॉज एंड रिजल्ट वाला रिलेशनशिप आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, वाई का आंसर बिकॉज, राइट। ये क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। ही डिडंट स्टडी, ही डिडंट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं की। देयरफॉर ही फेल्ड द एग्जाम, इसलिए वो एग्जाम फेल हो गया। समझ गया ना। तो रिजल्ट क्या है, बोलो, कि भाई फेल हो गया ना। रीजन क्या था, कारण क्या था उसका, कि पढ़ाई नहीं की। ठीक है, ये बता कौन रहा है, वाई का आंसर ना, क्यों, इसलिए भैया, इसलिए वो क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों फेल हुआ था, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। कॉज एंड रिजल्ट, आप मेरी बात समझ रहे हो ना। तो वाई का आंसर हमेशा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। तो पढ़ाई करोगे तो फेल नहीं होंगे आप, और अगर नहीं करेंगे तो फेल होंगे। हालांकि ऐसा एग्जाम्पल में लिखा गया, जो कि सही भी है आई थिंक। ठीक है, यहां तक कोई इशू, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। एक तरीके का पर्पस, एक तरीके का कॉज, रीजन, रिजल्ट, आप समझ रहे हो ना। ये सारी चीजें जब इनको आप देखेंगे तो आपको ये एडवर्ब ऑफ रीजन में ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक है ना, और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर कोई चीज एडवर्ब है तो इस चीज तो कंफर्म हो जाओ, अगर कोई भी एडवर्ब है ना, अगर वो एडवर्ब है वो चीज, तो वो या तो बेटा वर्ब को मॉडिफाई करेगी, या तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, या तो फिर सेंटेंस में आए हुए दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। समझ में आई बात ना। इनको कोई इसमें से किसी को मॉडिफाई कर रहा हो, और वाई का आंसर रीजन, ठीक है, ये पर्पस की बात कर रहा हो,
आई बात समझ में ना? तो वो वर्ड हमारा क्या होगा? एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। कंफर्म? कोई दिक्कत? ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ ग्रेट डे। जय माता दी।